बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था आनंदपुर। ये राज्य अपनी हरियाली, विशाल मंदिरों और शांत वातावरण के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। लोग मानते थे कि इस भूमि पर देवताओं की विशेष कृपा है। आनंदपुर के राजा धर्मवीर सिंह एक न्यायप्रिय और धार्मिक शासक थे। वे हमेशा अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचते थे और गरीबों की मदद करते थे। पूरे राज्य में उनके न्याय और दया की चर्चा होती थी। राजा की एक ही बेटी थी, राजकुमारी आर्या। राजकुमारी आर्या बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका दयालु हृदय था। उसे गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर वो साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकल जातीं और लोगों की परेशानियां सुनतीं। एक दिन सुबह-सुबह राजकुमारी आर्या अपने सेवकों के साथ राज्य के सबसे पुराने शिव मंदिर में दर्शन करने गईं। वो मंदिर बहुत प्राचीन था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में भगवान शिव की विशेष शक्ति निवास करती है। मंदिर के चारों ओर बड़े-बड़े बरगद के पेड़ थे और वातावरण बहुत शांत था। जब राजकुमारी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलीं, तो उसकी नज़र मंदिर के दरवाजे के पास बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वो भिखारी फटे हुए कपड़े पहने था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो शांत बैठकर धीरे-धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। राजकुमारी ने अपने सेवक से कहा, उसे कुछ भोजन दे दो। सेवक ने भिखारी के सामने भोजन रख दिया, लेकिन भिखारी ने भोजन को हाथ भी नहीं लगाया। राजकुमारी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पास जाकर पूछा, तुमने भोजन क्यों नहीं लिया? भिखारी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी-कभी आत्मा भी भूखी होती है। राजकुमारी ये सुनकर चौंक गई। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमारी हूं? भिखारी ने शांत स्वर में कहा, जो भगवान का नाम लेता है, उसे बहुत कुछ बिना पूछे ही पता चल जाता है। राजकुमारी को उसकी बातें बहुत अजीब लगीं। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं। फिर उसने पूछा, तुम यहां कब से बैठे हो? भिखारी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब से इस राज्य पर आने वाले संकट की आहट सुनी है। राजकुमारी घबरा गई। कौन सा संकट? उसने तुरंत पूछा। भिखारी ने धीरे से कहा, जंगल के उस पार एक प्राचीन श्राप जागने वाला है। राजकुमारी ने जंगल की दिशा में देखा। दूर-दूर तक घना अंधेरा जंगल फैला हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाई। उसी समय अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तेज हवा चलने लगी और आकाश में बादल छा गए। राजकुमारी डर गई। उसने भिखारी की ओर देखा, लेकिन भिखारी बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। भिखारी ने धीरे से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार लगा कि ये साधारण भिखारी नहीं है। लेकिन वो कौन था और जंगल में कौन सा श्राप जागने वाला था, ये रहस्य अभी बाकी था। जारी रहेगा पार्ट 2।